पायल ताई अपने पूरे मोहल्ले में सख्त स्वभाव और ऊंची आवाज के लिए जानी जाती थी। उनके घर की दीवारें भी जैसे उनकी हुकूमत से डरती थीं। बहू गायू जब इस घर में आई थी तो उसने सपने देखे थे प्यार, अपनापन और एक नई शुरुआत के। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में रिश्तों की चमक फीकी पड़ने लगी। पायल ताई को गायू की हर बात में कमी दिखती, कभी खाना फीका, कभी बातों में तेजी, कभी सपनों में उड़ान। तुषार बीच में पिसता रहा। माँ का कर्तव्य और पत्नी का साथ, दोनों के बीच वह कमजोर पड़ गया। एक रात बात इतनी बढ़ गई कि पायल ताई ने गुस्से में दरवाजा खोलकर कहा, इस घर की इज्जत नहीं संभाल सकती तो निकल जा। तुषार चुप रहा और गायू आंसुओं के साथ बिना कुछ लिए उस घर से निकल गई। उस रात सिर्फ एक बहू नहीं निकली थी, बल्कि रिश्तों की नींव भी दरक गई थी। 2 साल बीत गए। मोहल्ले में पायल ताई की धाक तो थी, लेकिन घर में सन्नाटा गहरा गया था। तुषार अब पहले जैसा हंसता नहीं था। उसी बीच शहर में नया कलेक्शन नाम की एक बड़ी हैंडलूम और डिजाइनर साड़ियों की प्रदर्शनी का शोर मचा। उद्घाटन के दिन पायल ताई और तुषार भी वहां पहुंचे, क्योंकि उस ब्रांड की मालकिन का नाम सबकी जुबान पर था। जैसे ही स्टेज पर एक आत्मविश्वासी, साड़ी में सजी, तेज नजर वाली महिला आई, तुषार का दिल रुक सा गया। वह गायू थी, वही गायू जिसे 2 साल पहले घर से निकाला गया था। लेकिन अब वह टूटी हुई बहू नहीं, बल्कि गायू क्रिएशंस की मालिक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, जब घर की चौखट से बाहर निकाली जाती है औरत, तो वह अपनी दुनिया की नई चौखट बना लेती है। पायल ताई की आंखें झुक गईं, पर उनके मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। पायल ताई को अपनी गलती का एहसास कम, अपनी हार का डर ज्यादा सता रहा था। उन्होंने मोहल्ले में खबर फैलानी शुरू की कि गायू ने घर छोड़कर नाम कमाया, परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं किया। लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ गई। गायू ने किसी को जवाब देने के बजाय एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने ब्रांड के साथ नया चैलेंज नाम की पहल शुरू की, जिसमें वह उन महिलाओं को काम देती जो घर से निकाली गई थी या जिन्हें अपने ही लोगों ने कमजोर समझा था। मीडिया ने उसकी कहानी को सराहा। तुषार धीरे धीरे समझने लगा कि उसने उस रात चुप रहकर सबसे बड़ी गलती की थी। वह गायू के पास गया, माफी मांगी, लेकिन गायू ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते सिर्फ खून या शादी से नहीं, हिम्मत से निपटते हैं, और उस रात तुम हिम्मत हार गए थे। ये सुनकर तुषार के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पायल ताई को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में उनके पास बैठने वाला कोई नहीं था सिवाय गायू के। वही गायू जिसे उन्होंने घर से निकाला था। पायल ताई की आंखों में पहली बार अहंकार की जगह पश्चाताप था। उन्होंने कांपते हाथों से गायू का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुझे परखा नहीं, ठुकरा दिया, और तूने मुझे सजा नहीं, सहारा दिया। गायू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नया चैलेंज सिर्फ दुनिया के लिए नहीं था, अपने दिल के लिए भी था। तुषार ने दोनों को साथ देखा तो उसकी आंखों में भी नई समझ की चमक थी। लेकिन इस बार गायू ने घर लौटने का फैसला जल्दी नहीं किया। उसने शर्त रखी, इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहूंगी, और हर फैसले में मेरी आवाज होगी। पायल ताई ने सिर झुका दिया। 2 साल पहले जो आग अपमान की थी, आज वही आग आत्मसम्मान और बदलाव की बन चुकी थी।